हेलो गाइस, वेलकम टू द एच न्यूज सीरीज जिसमें आपको देता हूँ मैं हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज़ और सुपर हीरो टीवी सीरीज से रिलेटेड सारी न्यूज़। तो आज भी मैं आपके लिए मार्वल डीसी और कई हॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड कई ऑसम न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो यार 2020 में हम जिस बीमारी से गुजर रहे थे, यानी कि मूवी के डिले होने की बीमारी, वो बीमारी अभी भी चल रही है। हमने सोचा था कि यार 2021 में हमें थोड़ा कुछ अलग देखने को मिलेगा। फिलहाल मूवी तो रिलीज़ हो रही हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही हैं और सबकी इच्छा है कि मार्वल की एक बड़ी मूवी यानी कि ब्लैक विडो मूवी जो इतने महीनों से डिले होती हुई आ रही है वो फाइनली रिलीज़ हो। कल जैसे पहले से ये परसेप्शन बना हुआ था कि ब्लैक विडो मूवी मई में ही रिलीज़ होने वाली है और सब लोग पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अब वो मूवी अगेन डिले हो चुकी है। फिलहाल इतना लंबे डिले नहीं हुआ, लेकिन डिले हो चुका है। तो मार्वल की मूवी कितनी खिसकी है आगे और डिज्नी की मूवी और अदर मूवी कितनी खिसकी है आगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले मार्वल की मूवी की बात करते हैं कि मार्वल की मूवीज़ कितनी डेट के लिए आगे खिसकी हैं। अगर ब्लैक विडो मूवी की बात की है तो ब्लैक विडो मूवी पहले मई में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब फाइनली ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 9 जुलाई को। ये इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट है। इसके बाद सैंग-ची की बात की है तो ये मूवी जुलाई में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 3 सितंबर को। और इटर्नल्स मूवी फिलहाल डिले नहीं हुई है, ये मूवी उसी रिलीज डेट पर रिलीज़ हो रही है जो पहले थी, यानी कि ये मूवी अब रिलीज़ हो रही है 5 नवंबर को। और अपनी स्पाइडरमैन 3 जिसमें हमें मल्टीवर्स शायद देखने को मिले, वो मूवी दिसंबर में ही अभी पूरी तरह से कायम है, उस रिलीज डेट पे कायम है जो हमें वादा किया गया था। फिलहाल ब्लैक विडो मूवी के रिलीज़ को लेकर एक पेज ये है कि ये मूवी फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता दूँ पूरी सही तरीके से, ये मूवी डिज्नी प्लस पर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ भी रिलीज़ हो रही है। यानी कि जिस दिन आप इस मूवी को थिएटर में देखने जा रहे होगे उसी दिन ये मूवी डिज्नी प्लस पे भी रिलीज़ होगी, लेकिन ये मूवी आपके सब्सक्रिप्शन के अंडर नहीं आएगी। आपको ये मूवी देखने के लिए, डिज्नी प्लस पर देखने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब चाहे वो कितने भी रुपए हो सकती है, 400-500 रुपये हो सकती है इंडिया के हिसाब से। तो जब हम ये मूवी देखने जा रहे होंगे 9 जुलाई को, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम इस मूवी को घर पे बैठकर देख लें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर, या थिएटर जाएं। वैसे मैं तो ऑप्शन थिएटर जाने का ही चुनूंगा, क्योंकि सब दोस्तों के साथ मार्वल की मूवी देखना एक अलग ही मज़ा है। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे ये आप मेरे को ज़रूर बताना। कल अदर डिज्नी मूवीज़ की बात की जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी मूवी अब किस डेट पर रिलीज़ होने वाली है। तो डिज्नी की क्रूएला मूवी जिसमें हमें एमा स्टोन देखने को मिलेंगी, वो मूवी 28 मई को रिलीज़ होने वाली है। ल्यूका मूवी जून 18 को रिलीज़ होने वाली है और ये मूवी डिज्नी प्लस पर डायरेक्टली रिलीज़ होगी, इसको थिएटर रिलीज़ नहीं मिलेगा। ब्लैक मूवी को बता चुका हूँ मैं, सैंग-ची बता चुका हूँ। फ्री गाय रायन रेनॉल्ड्स की मूवी जो आने वाली है वो 13 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है और इस पर रायन रेनॉल्ड्स ने अपना एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन भी दिया है। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप वो रिएक्शन देख चुके होंगे। और अदर मूवी की बात की है तो द किंग्समैन मूवी आने वाली है, वो 22 दिसंबर को फाइनल हुई है। और एक डीप वाटर मूवी है वो 2022 में 14 जनवरी को रिलीज़ होगी। और गैल गैडोट की डेथ ऑफ द नाइल मूवी 11 फरवरी 2022 को रिलीज़ होने वाली है। तो अभी ये रिलीज़ डेट अपडेट हुई है, देखते हैं कि ये रिलीज़ डेट कितनी अपने टाइम पर बनी रहती हैं और कितनी डिले होती हैं। आई होप डिले ना हो। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो बात करते हैं आजकल अभी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का भी थोड़ी बातें चल रही हैं, क्योंकि ये मूवी है इतनी औसम, सब लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी को लेकर कुछ अपडेट तो नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई हैं। तो पहली तो ये न्यूज़ है इस मूवी की, यानी कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की वंडर वुमन 1984 के कंपैरिजन में हायर डिमांड रही है HBO मैक्स के प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है कि ये दोनों मूवीज़ HBO मैक्स पर सेम डे सेम थिएटर के दिन रिलीज़ हुई हैं। फिलहाल जैक स्नाइडर को थिएटर रिलीज़ तो नहीं मिला, अगर मिला होता तो रिकॉर्ड टूट जाते। लेकिन इसी के साथ एक बैड न्यूज़ भी आ रही है। फिलहाल बैड न्यूज़ मैं इतनी जल्दी देना नहीं चाह रहा था, फिलहाल जो अब न्यूज़ आई है वो मैं आपको देना चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर आप होप लगा रहे हो कि स्नाइडर कट का सीक्वल आएगा तो मैं आपको थोड़ा ट्रुथ बताने वाला हूं। तो वार्नर मीडिया की जो CEO हैं एंड सरनॉफ, उनका भी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने DC के फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सी बातें कही हैं, ऐसी बातें कंफर्म करी हैं जो हमें आने वाले DC के यूनिवर्स में, DC की मूवीज़ में, DC की TV सीरीज़ में, HBO मैक्स सीरीज़ में जो कि DC के लिए बनाई जाएंगी। तो उन्होंने सीधे सीधे इस तरह से बात बोली है कि उनका जो विज़न है DC को लेकर, DC के यूनिवर्स को लेकर, उसमें जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के सीक्वल कहीं भी फिट नहीं बैठता है। उनके अकॉर्डिंग जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का सीक्वल नहीं आएगा, वो उसको नहीं बनाएंगे। फिलहाल फैंस हैं, फैंस कुछ भी कर सकते हैं और सब लोग की पूरी उम्मीद ये रहेगी कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का सीक्वल आए, उसके बाद इसका एक और सीक्वल आए, इसका पूरा आर्क खत्म हो, सब लोग फैन देखना चाहते हैं। लेकिन जो वार्नर मीडिया की जो CEO हैं एंड सरनॉफ,
उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म या अपनी तरफ से ये कंफर्म कर दिया है कि उनके माइंड में या उनके विजन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो जस्टिस लीग के सीक्वल को बनाएंगी। अब बात करते हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ के पहले एपिसोड को लेकर। तो पहला एपिसोड इसका बहुत ही अच्छा रहा। फिलहाल इस पहले एपिसोड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो अभी तक डिज्नी प्लस पर बहुत से बड़े बड़े शोज रिलीज हो चुके हैं। पहला शो है द मैंडलोरियन और दूसरा शो है वांडाविजन। फिलहाल द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ के पहले एपिसोड ने इन दोनों ही सीरीज़ के पहले एपिसोड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसी अपडेट आई है कि इस सीरीज़ के पहले एपिसोड का जो व्यूअर्स काउंट था वो वांडाविजन और द मैंडलोरियन के पहले एपिसोड के व्यूअर काउंट से काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज़ के पहले एपिसोड को बहुत से ज़्यादा लोगों ने देखा है इन कंपैरिजन ऑफ द मैंडलोरियन का पहला एपिसोड और वांडाविजन का पहला एपिसोड। तो डीसी की एक और मूवी के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि शज़ैम 2 आने वाली है जिसका नाम है शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। फिलहाल इस मूवी का विलन एक्टर कंफर्म हो चुकी हैं और अभी हाल ही में रिवील हुआ है कि हेलन मिरन नाम की एक्ट्रेस इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट यानी कि मेन विलन का रोल प्ले करेंगी। फिलहाल ये न्यूज़ पूरी तरह से कंफर्म है क्योंकि ये न्यूज़ आ रही है डेडलाइन मीडिया की तरफ से और ये एक ऐसी मीडिया हाउस है जहाँ से जितनी भी न्यूज़ निकलती हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म होती हैं। तो एक तरह से ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि हेलन मिरन इस मूवी में यानी कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी में मेन विलन का रोल प्ले करेंगे। अब ये न्यूज़ सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है। तो आपको पता होगा द फ्लैश पॉइंट जो मूवी आने वाली है 2022 या 2023 में जो आने वाली है उसमें माइकल कीटन का बैटमैन और बेन एफ्लेक का बैटमैन और कई बैटमैन या और कई अलग तरह के बैटमैन हमें देखने को मिलेंगे। ये तो कंफर्म है कि 2 से ज़्यादा या 2 तो बैटमैन हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं जिसमें माइकल कीटन का बैटमैन पक्का है दिखने का। फिलहाल माइकल कीटन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बताया या उनकी तरफ से ऐसी अपडेट मिली है कि वो अभी बहुत सी न्यू मूवीज़ के साइन कर चुके हैं, बहुत सी न्यू मूवी में फंसे हुए हैं। ऊपर से कोरोना के टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम की वजह से वो अपनी मूवीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अभी पूरी तरह से ये कन्फर्मली नहीं कह सकते कि वो फ्लैश पॉइंट मूवी में एज बैटमैन दिखेंगे। कहने का मतलब जो रोल प्ले करने वाला है एक्टर माइकल कीटन जो प्ले करने वाले हैं उनको ही कंफर्म नहीं है कि वो इस मूवी में अपना इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि बैटमैन का रोल प्ले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अब ये उन्होंने किस तरह से बोला है वो तो नहीं पता। फिलहाल अगर उनकी डील साइन हो चुकी है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तरीके से ये रोल प्ले करेंगे, लेकिन अगर डील ही साइन नहीं हुई है और सारी बातें हवा में चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये रोल अभी भी कंफर्म नहीं है। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, टोबी मैguire का स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक ही मूवी में सब लोग फैन देखना चाहते हैं और अभी तक बहुत से रूमर निकल चुके हैं। कुछ रूमर तो ऐसे हैं, कुछ मीडिया हाउस ने ऐसा कंफर्म करा है कि ये तीनों स्पाइडरमैन पक्का ही पक्का देखेंगे, लेकिन अभी तक एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैguire कहीं से भी स्पाइडरमैन 3 के सेट पर दूर दूर तक नहीं दिखे हैं और सब फैंस का मानना ऐसा लग रहा है कि शायद ये कैरेक्टर इस मूवी में नहीं दिखेंगे। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, मार्वल हम फैंस को सरप्राइज़ करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जो एंड्रू गारफील्ड के जो स्टंट मैन हैं जिन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन वर्जन के लिए स्टंट करे थे, वो हाल ही में स्पाइडरमैन 3 के सेट पर दिखे थे और जो स्टंट मैन है उनका नाम तो मुझे नहीं पता, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्पाइडरमैन 3 के सूट की कुछ पिक्चर डाली थी जहाँ पर वो स्टंट वगैरह कर रहे थे, जिसके बाद ही सही फैंस ने ये थ्योरी या स्पेकुलेशन बना ली कि इस मूवी में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो कम से कम नजर आने वाला है। फिलहाल इसके बाद एक और अपडेट ये आई है कि जो स्टंट मैन है जो उन्होंने अपने पोस्ट डाला था सो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं सब लोग अब तो और थ्योरी और रूमर बनाएंगे कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगर डिलीट करने वाली बात है, अगर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट करा है तो मार्वल की तरफ से ही उनके पास मैसेज आया होगा कि आपको ये पोस्ट नहीं करना चाहिए था, एक तरह से स्पॉइलर हो सकता है, तो इसी वजह से शायद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कराऊं। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे लग रहा है कि वाकई में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन 3 में पक्का दिखने वाला है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मिठाई बांट दो सभी फैंस को। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस अभी हाल ही में लोकी सीरीज़ को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, चुम्मा अपडेट आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो लोकी सीरीज़ में हमें बहुत से लोकी के वर्जन देखने को मिलने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। एक तो हमें अपना लोकी दिखेगा, इसके साथ ही फीमेल लोकी, क्लासिकल लोकी, और इसके साथ ही अभी ये हाल ही में कंफर्म हो रहा है इस जो अपडेट के जरिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इसमें किड लोकी भी दिखने वाला है। अब ये कैसे कंफर्म हुआ है, ये कैसे अपडेट मिली है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक एक्टर हैं जैक व्हील, वो एक
टीनेज एक्टर हैं, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लोकी का पोस्टर रिलीज़ करा, जिसके बाद ही उनके जो फॉलोअर थे, उनके फॉलोअर में से किसी एक ने उसी पोस्ट पर ये कमेंट मारा किड लोकी। उसके बाद ही उन्होंने उस कमेंट का ये रिप्लाई दिया कांट वेट, यानी कि इस एक तरह से उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि वो इस सीरीज़ में किड लोकी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। मोस्टली ये बात मेरे को सही लग रही है, सच लग रही है, क्योंकि बहुत से पहले भी अपडेट आ चुकी थी कि इस सीरीज़ में हमें लोकी के मल्टीपल वर्जन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सोफिया डी मार्टिनो नाम की एक्ट्रेस इस मूवी में फीमेल लोकी का रोल प्ले करते हुए नज़र आ सकती हैं या आएंगी। ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आ सकती हैं। तो देखते हैं कि 11 जून को क्या धमाल होता है, क्योंकि बहुत सी बातें तब कंफर्म हो जाएंगी। तो गाइस यही थी आज की सभी अपडेट। आई होप आपको आज की सभी न्यूज़ पसंद आई होंगी। तो अगर आपको आज की सभी न्यूज़ पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं अंकित, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।